साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक शहजादे के बारे में बताऊंगा जिसने एक बहादुर पत्रकार का खून करवा दिया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले सऊदी अरबिया के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी एशिया में एक देश है सऊदी अरबिया। ऐसे तो इस देश का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ बहुत तेल के कुएं हैं और तेल की वजह से ये बहुत अमीर मुल्क बन गया है। सऊदी अरबिया की एक पहचान ये भी है कि जो मुसलमानों के दो सबसे पवित्र स्थल हैं, दो सबसे जो मुकद्दस जगहें हैं मुसलमानों की, मक्का और मदीना, वो दोनों सऊदी अरबिया में ही हैं। और मक्का में हर साल लाखों मुसलमान हज करने जाते हैं। सऊदी अरबिया पहले अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, लेकिन बाद में इब्न सऊद नाम के एक शख्स ने उसको एक किया और एक मुल्क बनाया, और उसी के नाम पर इसका नाम सऊदी अरबिया है। और वहाँ इब्न सऊद के खानदान के लोग ही राज करते हैं। आजकल सऊदी अरबिया का जो राजा है उसका नाम है सलमान, किंग सलमान। और जो वहाँ का शहजादा है, यानी कि जिसको आप युवराज कह लीजिए, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको संक्षेप में लोग MBS कहते हैं। अब ये जो MBS है ये थोड़ा सुधारवादी बनता है, मतलब लोगों को ऐसा दिखाता है, दुनिया वालों को, कि मैं थोड़ा प्रगतिशील हूँ, तरक्की पसंद हूँ, मैं सऊदी अरबिया के समाज में कुछ सुधार कर रहा हूँ। कुछ सुधार उसने किए भी हैं। जैसे पहले सऊदी अरबिया में महिलाओं की कार चलाने पर पाबंदी थी, लेकिन MBS ने वो पाबंदी हटा ली है। अब वहाँ महिलाएं भी कार चला सकती हैं। और अब सऊदी अरबिया के स्कूलों में संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। तो ये सब कुछ काम उसने किए भी, लेकिन एक उसका खराब रूप भी है MBS का, जो एक खूंखार हत्यारे का है। अब देखिए, सऊदी अरबिया में एक बहुत सीनियर पत्रकार हुआ करते थे, उनका नाम था जमाल खशोगी। जमाल खशोगी एक न्यूज़ चैनल चलाया करते थे जिसका नाम था अल अरब न्यूज़ चैनल, और वो एक बड़ा अखबार भी निकालते थे जिसका नाम था अल वतन। ये दोनों अरबी भाषा के न्यूज़ चैनल और अखबार थे। जो जमाल खशोगी थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत बहादुर पत्रकार थे, और अपने अखबार के जरिए, अपने न्यूज़ चैनल के जरिए वो सरकार की, सऊदी अरबिया के हुकूमत की बिल्कुल आलोचना करते थे, लानत मलामत कर देते थे। और इससे जो शहजादा था सऊदी अरबिया का, जो अभी है MBS, वो काफ़ी नाराज़ रहता था। अब साथियों, आप सऊदी अरबिया में ही बैठे हुए हैं और वहीं के शहजादे को आप गालियां दे रहे हैं, तो ये तो हिम्मत की बात हो गई। ये तो पानी में रह के मगर से बैर करने वाली बात हो गई, जो मैं करता हूं कि बिहार में रह के ही पलटू राम की ऐसी की तैसी करता हूं। तो जमाल खशोगी को जान की धमकियां मिलने लगी। 2017 में जमाल खशोगी ने सऊदी अरबिया छोड़ दिया और वो अमेरिका आके बस गए। अमेरिका ने उन्हें ओ वीज़ा दे दिया। अब ये ओ वीज़ा क्या होता है? ये वीज़ा का एक प्रकार है जो दुनिया के बहुत जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको अमेरिका अपने यहाँ बसने के लिए देता है। मान लीजिए कोई बहुत महान वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा लेखक है, बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो अमेरिका उसको अपने देश में बसने के लिए ओ वीज़ा देता है। इसको जीनियस वीज़ा भी कहते हैं, क्योंकि जीनियस लोगों को ही ये वीज़ा दिया जाता है, आम लोगों को नहीं दिया जाता। तो जमाल खशोगी अमेरिका में बस गए, वर्जीनिया में। उसके बाद अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है द वाशिंगटन पोस्ट, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, जो नीति बनाते हैं दुनिया के। तो वाशिंगटन पोस्ट में जमाल खशोगी स्तंभ लिखने लगे, यानी कि उनके कॉलम्स आने लगे। जो उसका संपादकीय पन्ना होता है वाशिंगटन पोस्ट का, उस पर जमाल खशोगी के आलेख छपा करते थे और उसको दुनिया भर के बड़े बड़े लोग पढ़ा करते थे। उन स्तंभों में भी जमाल खशोगी सऊदी अरबिया की नीतियों की कड़ी आलोचना करते थे। और यमन में सऊदी अरबिया ने सैनिक हस्तक्षेप किया है, यमन के गृह युद्ध में शामिल है सऊदी अरबिया, इसको लेके भी बहुत बुरा भला कहते थे। और बिल्कुल वो डंके की चोट पर MBS को ललकारते रहते थे। उनको चुप करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जमाल खशोगी डरने वाले नहीं थे। इसी बीच उनके पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ मतलब
उथल पुथल हुई। ये जो जमाल खशोगी थे ये तलाकशुदा व्यक्ति थे। इनकी पहली बीवी से इनका तलाक हो गया था और इनकी पहली बीवी सऊदी अरबिया में ही रहती थी। बाद में जमाल खशोगी को तुर्की की एक महिला से मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन वो शादी तभी हो सकती थी जबकि जमाल खशोगी को अपनी पहली शादी के तलाक के कागजात मिल जाते। अब देखिए एमबीएस ने किस तरह से जाल बिछाया। एमबीएस ने यानी सऊदी अरबिया के शहजादा ने जमाल खशोगी को ये खबर भिजवाई कि उन्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे यदि वो इस्तांबुल में जो सऊदी अरबिया का कॉन्सुलेट है वहां आए। ये जो इस्तांबुल शहर है ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, बहुत प्राचीन शहर है। पुराने जमाने में इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था और बाद में इसका नाम इस्तांबुल हो गया। ये ओटोमान साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस्तांबुल में ही सऊदी अरबिया का कॉन्सुलेट है। ये कॉन्सुलेट क्या होता है? एक दूतावास की तरह ही का एक कार्यालय होता है। तो इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में कहा गया जमाल खशोगी को आने के लिए कि आप आइए और तलाक के कागज पत्र ले जाइए। ये बात है 2 अक्टूबर 2018 की, संयोग से उस दिन गांधी जयंती थी। 2018 आज से 6 साल पहले की बात है। जमाल खशोगी कॉन्सुलेट में गए और उनके साथ साथ उनकी मंगेतर भी गई जिससे उनको शादी करनी थी। उनकी जो प्रेमिका थी वो बाहर रह गई, खशोगी अंदर चले गए। अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां से पहले से तैयार हत्यारों ने जमाल खशोगी पर हमला बोल दिया और जमाल खशोगी की गर्दन दबा दी गई और जमाल खशोगी का कत्ल कर दिया गया। अब ये हत्यारे इतने वहशी थे, इतने हैवान थे कि कत्ल करके ही इनका मन नहीं भरा। इन्होंने जमाल खशोगी के बदन के टुकड़े टुकड़े काट दिए और एक सूटकेस में उन टुकड़ों को पैक कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जमाल खशोगी की उंगलियां अलग से काट ली एमबीएस को दिखाने के लिए, जो रियाद में अपने महल में रहता है। रियाद जो है वो सऊदी अरबिया की राजधानी है, कैपिटल है। तो इस तरह एक बहुत ही खूंखार तरीके से जमाल खशोगी का कत्ल कर दिया गया। उनकी जो मंगेतर थी, जो प्रेमिका थी, तुर्की महिला, वो बाहर में उनका इंतजार ही करती रही। बाद में जब वो नहीं निकले तो उसने हल्ला मचाया। फिर ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया क्योंकि जमाल खशोगी कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, दुनिया भर में उनकी तूती बोलती थी और अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में बस चुके थे। तो उसके बाद तुर्की की सरकार पर भी दबाव पड़ा कि भाई इस मामले को देखा जाए, जमाल खशोगी गायब कैसे हो गए। तो फिर जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सऊदी कॉन्सुलेट में, उन कैमरों को तुर्की की पुलिस ने जब्त किया। उन कैमरों से पता चला कि जमाल खशोगी अंदर तो जा रहे हैं, अंदर जाते वो दिखे लेकिन बाहर आते नहीं दिखे। उसके बाद जो शक की सुई थी वो घूम गई एमबीएस की तरफ, क्योंकि पूरी दुनिया को शक हो गया कि ये काम तो सऊदी अरब का शहजादा ही करा सकता है। और उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल आगे बढ़ी, तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है सीआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट में कह दिया कि इसकी हत्या करवाई है एमबीएस ने, यानी कि जमाल खशोगी को सऊदी अरबिया के शहजादा ने, युवराज ने मरवाया है। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप था, जो बहुत ही घटिया इंसान है, आप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीआईए की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। तो ये एक अलग खेल हुआ। लेकिन जब बहुत हंगामा हुआ दुनिया भर में, तो सऊदी अरबिया को जमाल खशोगी के हत्यारों को पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके बाद खशोगी के हत्यारों की धरपकड़ शुरू हुई, उन पर मुकदमे चलाए गए और 5 लोगों को मौत की सजा मिली, सजाए मौत। ये लोग मतलब समझिए बलि के बकरे बना दिए गए, क्योंकि असली जो मास्टरमाइंड था, इस हत्या का जो सूत्रधार था एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, उसको कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, ये कहानी है कि किस तरह सऊदी अरबिया के शहजादा ने, क्राउन प्रिंस ने, एक बहादुर पत्रकार जमाल खशोगी का कत्ल करवा दिया था। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।